बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1 जो है वो दिया है। उसकी वैल्यू है हमारे पास 1764, जिसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को बड़े अच्छे से डिटेल से समझा था, तो अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देते हैं 1764। लास्ट में अगर इवन नंबर है तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते ही इसको हैं कि हमने प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करना है। जैसे कि 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 8 द 16, तो यहाँ से जो 1 होगा वो इस तरफ कैरी होकर 16 बना देगा, तो अगेन 2 8 द 16 हो जाएगा। और लास्ट में 4 रह गया, तो हमारे पास 4 2 टू द 4 अगेन 2 से, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2। अब हमारे पास इवन नहीं है, हमारे पास ऑड नंबर आ गया, तो हम 2 से आगे चलेंगे। 3 3 1 द 3, 1 कैरी। 3 4 द 12, 2 जो है वो इस तरफ आकर 21 बना देगा, तो 3 7 द 21। अगेन 3 के टेबल में 3 4 द 12, 2 इसके साथ होकर 27 बन जाएगा, तो 3 9 द 27। आगे चलते हैं, ये जो है 7 के टेबल में आएगी वैल्यू, तो 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 1764, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये 2 की पावर 2, इधर स्क्वायर रूट मौजूद है तो हम इस तरफ भी स्क्वायर रूट लाजमी लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2, ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसमें आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इनके ऊपर आप सेपरेट भी ले सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब हर एक के ऊपर आप सेपरेट जो है वो स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। और फिर उसके बाद कैंसिल करते हैं। आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 टू द 6 मल्टीप्लाई बाय 7, और आपके पास आंसर क्या आएगा 6 7 द 42। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, बी पार्ट जो है हमारे पास 576। हमने इसका अंडर रूट फाइंड करना है। अंडर रूट भी कह सकते हैं, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इसका लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 576, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ 4, 1 इस तरफ होकर हमारे पास 17 बन जाएगी वैल्यू। तो 2 8 द 16, 1 जो रिमाइंडर रह गया वो इसके साथ अटैच होकर 16 बन जाएगा, तो 2 8 द 16। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास होगा अगेन 2 से, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 1 ज़ 2, 2 4 ज़ 8, 2 4 ज़ 8। अगेन 2 इवन नंबर है तो 2 से। 2 7 द 14, 2 टू द 4। अगेन 2 से। 2 3 द 6, 1 कैरी। 2 6 द 12। अगेन 2 से। 2 1 ज़ 2, 1 कैरी। 2 8 द 16। अगेन 2 से। 2 9 द 18। फिर 3 से।
3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में। 5 7 6 इज इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यूज़ क्या आई हैं 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। फर्दर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब अगर हम इसको, क्योंकि ये जो वैल्यू चीज़ है हमारे पास, अगर हम इसको देखें, ये जो है ये इक्वल होता है पावर में हमारे पास 1/2 के, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको ख़त्म करना है, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होती हैं हमने इनको भी इंडेक्स फॉर्म में पावर 2 बनाना है, ताकि जब इनकी पावर 2 बनेगी तो वो इसके साथ कट जाएगा। जैसे कि ये पेयर है तो ये 2 की पावर 2 बनेगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 है, ये इसके साथ कैंसिल होकर वैल्यू सोल्व हो जाएगी, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम इसी तरीके से इन सब के पेयर्स बनाएंगे स्क्वायर की फॉर्म में, जैसा कि हमने यहाँ पे भी बनाया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 की पावर 2 एक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये थर्ड, हमारे पास है 2 की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2, और ऊपर स्क्वायर रूट 7 के साथ चलेगा। अब देखें, अभी हमने यहाँ पे जो था, इस जगह पे हमने सेपरेट स्क्वायर रूट कर दिया था, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप इसका कॉमन स्क्वायर ले लें। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है तो हमने होल का स्क्वायर बना लिया, और ऊपर था हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4 4 to the 8 और 8 3 the 24। तो 24 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट है जो, वो हमारे पास क्या है 2916। सी पार्ट है हमारे पास 2916। हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसका क्या करते हैं, हम लेते हैं फैक्टराइजेशन ले 2916। 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 1 2, 2 4 8, 1 कैरी, 2 5 10, 1 जो है वो इस तरफ, 2 8 16। फिर अगेन 2 से, 2 7 14, 2 2 4, 1 कैरी, 2 9 18। अब लास्ट में 9 है, इवन नहीं है, तो हम 2 की जगह 3 लेंगे। 3 से सॉल्व करें, 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 12, लास्ट में 9 है, तो 3 3 9। अगेन 3 से करते हैं। अब ये किसके टेबल में आएगा हमारे पास, 3 8 24, 3 1 3। अगेन 3 के टेबल में, 3 2 6, 2 कैरी, 3 7 21। अगेन 3 के टेबल में, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 2916 इज़ इक्वल टू, अब इसके ये जो पेयर बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे, इन दो का हम पेयर बना लेते हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, फिर इन दो का स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर इन दो का बनेगा 3 स्क्वायर, फिर इन दो का पेयर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास 2916 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3
मल्टीप्लाई बाय 3। इनको सोल्व करते हैं। 3 to the 6, 6 3 the 18 और 18 3 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। 54। उम्मीद करता हूँ 54 ही होगा। आप कैलकुलेटर से सोल्व आप कीजिएगा, मैं तो बस माइंड से ही कर रहा हूँ। चलें नेक्स्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, डी पार्ट है हमारे पास 3136। क्या है हमारे पास 3136, ये काफ़ी ऊपर चला गया। चलें डी पार्ट है हमारे पास 3136। इसको सोल्व करते हैं। 3136 को, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से करते हैं। 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12, 1 कैरी, 2 8 16, अगेन 2 से, 2 7 14, 1 कैरी, 2 8 16, 2 4 8, अगेन 2 से, 2 3 6, 1 कैरी, 2 9 18, 2 2 4, अगेन 2 से, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, अगेन 2 से, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, फिर 7 से, 7 7 49, 7 1 7। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी पेयर्स बना लेंगे। 3136 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हमारे पास होल का स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये ऊपर अंडर रूट। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 2 to the 4, 4 to the 8, 8 7 the 56। तो ये हमारा आंसर। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है गिवन द प्राइम फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड इट्स स्क्वायर रूट विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब ये जो है हमारे पास इन्होंने वैल्यू दी है, हम इसको नोट कर लेते हैं साथ साथ। 9801, क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट ए। 9801 इज इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। उन्होंने कहा इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमारे पास ये इस वैल्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन उसने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट हम बोथ साइड लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम इस तरफ भी लेते हैं 9801 और इस तरफ भी लेते हैं 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 11 पावर 2। अब हमें पता है ये वाली जो चीज़ है ना, ये स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हमेशा स्क्वायर से होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे 2 की फॉर्म में। जैसे कि हम अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा
कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो पावर्स ऐड होंगे 2 + 2 वही 4 बन जाएगा, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें ये कन्वर्ट हो गया, और जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो वैसे ही एज इट इज़ रहेगी 11 की पावर 2। अब अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें, अब देखें सारे स्क्वायर की फॉर्म में हो गए हैं, तो अब हम इसको वैसे ही सोल्व कर रहे हैं जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 होल का ये स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 वैल्यू आ जाएगी। अब हम अगर इसको सोल्व करें 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए 99। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। तो हम करते हैं अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है ये बी पार्ट। अब इसको भी हम सेम इसी की तरह सॉल्व करेंगे, ये वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 5 7 2 1, और इस तरफ भी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2। अब यहाँ पे 6 है, हमने स्क्वायर बनाना है, तो हम इसको भी किस फॉर्म में लिखेंगे 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। 2 + 2 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये हमारे पास स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 3 9 9 3 27, और 27 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 189। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन सी आ गया है, हम इसको सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही। हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 4 3 3 6, और इस तरफ भी हम ले लेंगे 2 पावर 4 है 3 पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 2 है। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस चीज़ को लिखेंगे, इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 2। क्लियर। अब हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 4 से 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 156। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्या होगा जी हमारा, तो जी डी पार्ट हमारे पास हमने लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर रूट बोथ साइड पे होगा 518400, और दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू है 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, ये वैल्यू है। अब हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2 पावर 2 6 हो जाएगा, फिर 2 पावर 2 8 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2
और इसको तो एज इट इज़ वैसे ही लिखा रहने देंगे हम 5 पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या होगी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये होल का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 144, और 144 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 720। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई है 720, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 2 भी जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। इसको हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 2 सॉल्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें उन्होंने क्यूब दिया है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्यूब की वैल्यू दी है, यहाँ पे स्क्वायर था, मतलब कि अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, अगर ना लिखें कुछ भी तो ये पावर में 1/2 के इक्वल होता है। और अगर हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब होता है अगर लेट्स सपोज अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि a की पावर 1/3। अब लेट्स सपोज अंदर पावर हमारे पास 3 होगी तो वो 3 जो है वो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा कि a की पावर 3 है और ऊपर क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब होने की वजह से अंदर भी क्यूब हमें बनाना पड़ेगा ताकि ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और क्यूब बनाएंगे। पहले हम स्क्वायर बना रहे थे, अब हम क्यूब बनाएंगे। हमारे पास वैल्यू जो है वो है 3375। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कहीं पे। हमारे पास चले जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट ए है 3375। 3375 हमारे पास वैल्यू है, कंफर्म यही वैल्यू है ना? हाँ जी, यही वैल्यू है। हम इसका लेते हैं क्यूब। अच्छा जी, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम इसके लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 3375। चलिए जी, अब इसको हम 5 है लास्ट में तो हम 2 से तो यूज़ नहीं करेंगे, हम 3 से ही सॉल्व कर सकते हैं। 3 के टेबल में आएगा तो चलिए हम 3 से ही लेते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 15। अगेन 3 में ट्राई करते हैं, 3 3 9, रिमाइंडर 2 आएगा जो 2 इसके साथ अटैच हो जाएगा। 3 7 21, रिमाइंडर 1 आएगा जो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा। अगेन 3 से करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, रिमाइंडर 1 जो इसके साथ अटैच हो जाएगा, 3 5 15। अब ये जो वैल्यू है ये 3 के टेबल में नहीं आएगी तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 2 10, रिमाइंडर 2 जो इसका अटैच होगा 25 बन जाएगा, तो 5 5 25। अगेन 5 से, 5 5 25, और यहाँ पे हमारे पास 5 1 5। तो जी हमारे पास बच्चों अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्री 3 7 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब का पेयर बना लेंगे, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, और ऊपर क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे भी मौजूद है तो इसलिए हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो इसलिए अंदर भी रहेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर क्यूब, तो ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 3 5 15,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट है। अब हम पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, बी पार्ट जो है इसका, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1728 पावर 3। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। हमारे पास 1728, लास्ट में इवन नंबर है तो हम 2 से सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 द 16, 1 कैरी, 2 6 द 12, 2 4 द 8, अगेन 2 से, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, अगेन 2 से, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, अगेन 2 से, 2 1 द 2, 0, 2 10 द 21, 1 जो है वो इसके साथ अटैच होगा, 2 8 द 16, अगेन 2 से, 2 5 द 10, 2 4 द 8, फिर 2 से, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 से, 3 9 द 27, फिर 3 से, 3 3 द 9, फिर 3 से, 3 1 द 3। अब ये जो वैल्यू आई है हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 1728 इज़ इक्वल टू, अब इसके क्यूब के पेयर बनाएंगे, 2 की पावर 3, 1 2 3, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, 1 2 3, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। अब ये सारे क्यूब बन गए, हमारे पास बाहर आ जाएगा क्यूब रूट। अब इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके ऊपर क्यूब रूट ले लेते हैं। अब ये क्यूब रूट जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12। तो 12 जो है हमारा, अगर हम 12 का क्यूब लें तो हमारे पास वैल्यू 1728 आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पार्ट बी जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे पास पार्ट सी जो है वो क्या है, 5832। इसको सॉल्व करते हैं। 5832, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 के टेबल में करेंगे, 2 to the 4, 2 9 the 18, 2 1 the 2, 2 6 the 12, अगेन 2 से, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 8 the 16, अगेन 2 से, 2 7 the 14, 2 to the 4, 2 9 the 18, अब 3 से, 3 to the 6, 1 कैरी, 2 6 the 12, 3 4 the 12, 3 to the 6, 1 कैरी, 3 4 the 12 और 3 3 the 9, अगेन 3 से, 3 8 the 24, 3 1 the 3, अगेन 3 से, 3 to the 6, 1 कैरी, 2 कैरी, तो 3 7 the 21, फिर 3 से, 3 9 the 27, फिर 3 से, 3 3 the 9, अगेन 3 से, 3 1 the 3। अब हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 35832 इज़ इक्वल टू, ये क्यूब बन जाएगा हमारे पास, एक ये क्यूब बन जाएगा हमारे पास, एक ये क्यूब बन जाएगा हमारे पास, और बाहर क्यूब रूट। तब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हम इसका क्यूब लेते हैं, क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 to the 4, 4 3 the, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने, ये 2 नहीं है, ये 3 है यहाँ पे, 3 to the 6, 6 3 the 18, तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 18। तो ये हमारा सी पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में जो हमारे पास बचा वैल्यू है वो है 8000।
ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। लास्ट में जो है इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, साथ में सारे ज़ीरो आ जाएंगे। फिर 2 से 2 टू द 4, ये सारे ज़ीरो साथ में। अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, सारे ज़ीरो साथ में। अगेन लास्ट में इवन नंबर ही है तो हम 2 से करेंगे, तो 2 इन 2 का पेयर बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ीरो रह जाएंगे, वो साथ में आ जाएंगे। अब 2 में 2 टू द 4, यहाँ का जो 1 रिमाइंडर है वो इसके साथ अटैच होकर 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10 और लास्ट में ये ज़ीरो रह जाएगा, तो वो 0 आ गया। अब फिर 2 से क्या होगी वैल्यू, 2 1 ज़ा 2, 2 टू द 4 1 कैरी, 2 5 ज़ा 15। अब जो है हमारे पास, अब 5 के टेबल में करते हैं क्योंकि 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 5 टू द 10, 1 के 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। हम इसको लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू एक पेयर, 2 पेयर और तीसरा पेयर हमारे पास 5 का हो जाएगा और ऊपर क्यूब रूट, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये क्यूब और ये हमारे पास ऊपर क्यूब रूट, ये से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 टू द 4 4 5 द 20। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सेम वैसा ही है जैसा कि ये वाला सॉल्व किया था। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फाइंड द क्यूब रूट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमने यहाँ पे अब क्यूब के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 पावर 6 है तो हमने इसको लिखना है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, 3 प्लस 3 वही 6 बन जाएगा। तो इसमें कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद बोथ साइड पे क्यूब रूट लेंगे और फिर कैंसिल करते जाएंगे। तो ये सारे पार्ट हम इसी मेथड से करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो ये जी बच्चों, मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए थे, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास ये। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, हम मेंशन कर लेंगे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो 2 1 9 5 2, यहाँ पे भी हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज़ वैसे रहेगी 7 पावर 3 और ऊपर हमारे पास क्यूब रूट रहेगा। तब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 टू द 4 4 7 द 28। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, सेम वही काम इसमें भी करेंगे हम। 4 6 6 5 6, क्यूब रूट यहाँ पे भी लेंगे हम, 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 6, क्यूब रूट यहाँ पे भी आ गया। अब हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे पावर 3 में और इसको भी कन्वर्ट करेंगे पावर 3 में। ठीक है,
और ऊपर क्यूब रूट एज इट इज़ वैसे ही। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्यूब रूट से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the क्या होगा 36। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेम काम इसमें भी करेंगे हम। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, पावर 3 3 पावर 3 11 मल्टीप्लाई बाई 11 पावर 3। अब यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी पावर जो है वो 3 3 में कन्वर्ट है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी इजी करके दिया हुआ था, तो हम इसमें क्यूब रूट से कैंसिल कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, 2 3 द 6 मल्टीप्लाई बाई 11, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 66। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो होगी वैल्यू 1728000। इसका हम क्यूब रूट लेंगे, 2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3। अब यहाँ पे जो है हमें इसको सॉल्व करना है। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 बन जाएगा हमारे पास। तो मल्टीप्लाई बाई ये वाली वैल्यू 3 पावर 3 एंड 5 की पावर 3, और ऊपर क्यूब रूट जैसे है वैसे ही रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होल का क्यूब, और ऊपर क्यूब रूट। तो हमारे पास जो वैल्यू क्यूब रूट से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको सॉल्व करें। 5 3 द 15, 15 टू द 30, 30 टू द 60, 60 टू द 120। तो 120 हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मुँह से निकल गया था वैसे। 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें वो कहते हैं विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एस्टिमेटेड वैल्यू से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इसका पार्ट 1 है उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट 1 है इसका, कि 66 का अंडर रूट है हमारे पास। अब एस्टिमेटेड वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू आपके माइंड में है जो इसके करीब आती हो, जो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। जैसा कि 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, मतलब 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आता है। ऐसे ही 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसे ही 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे ही 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, क्योंकि वो 5 के टेबल में आता है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 36, जो कि है 6 का स्क्वायर। ऐसे ही आएगी 49, जो कि है 7 का स्क्वायर। ऐसे ही आएगी हमारे पास 64, जो कि है 8 का स्क्वायर। अब ये देखें 64 जो है वो इसके नियरेस्ट है, तो हम कहेंगे 66 के जो नियरेस्ट वैल्यू है वो है 64, और हम क्या करेंगे, हम 64 वैल्यू लेंगे, और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह पे 8 स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आंसर 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
एस्टिमेटेड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। हमारे पास है 81। अब 81 जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे चले गए थे यहाँ तक, तो 9 का स्क्वायर देख लेते हैं। 9 9 द 81 होता है। लो जी, ये तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई। ये आप कैलकुलेट उस पर बुक पे दोबारा से चेक कीजिएगा, ये 81 ही हमें दिया हुआ है। नहीं, ये हमें 80 दिया हुआ था, तो 80 दिया हुआ था, तो इसके नियरेस्ट जो है वो 81 है। तो हम इसके जो राउंड ऑफ कर लेंगे, नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 81 है, और 81 का जो है कन्वर्ट हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है क्यूब में। अब 218 जो है वो किसका क्यूब है? अगर हम 2 का क्यूब देखें तो वो हमारे पास आएगा 8। अगर हम 3 का क्यूब देखें तो वो हमारे पास आएगा 27। अगर 4 का क्यूब देखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 64। अगर 5 का क्यूब देखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 125। अगर 6 का क्यूब देखेंगे तो वो आएगा हमारे पास 216। तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये 218 के नियरेस्ट है। तो हम ये वाली जो वैल्यू है 218, इसके नियरेस्ट जो है वो 216 है। तो हम इसको लेंगे 216। ये जो है क्यूब किसका है? 6 का, तो 6 की पावर 3 बाहर क्यूब रूट, तो क्यूब रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास 730 के अगर हम गए थे 6 तक। अगर हम 7 का क्यूब फाइंड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 7 7 द 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगी वैल्यू 343। अगर हम 8 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 8 8 द 64, 64 8 सा 512। अगर 9 का क्यूब लेते हैं तो 9 9 द 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 729। तो 729 वैल्यू आएगी। तो ये जो है वो इसके नियरेस्ट है, तो हम लिखेंगे क्यूब जो है 730, ये नियरेस्ट है 729 के। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 729 इसको कन्वर्ट कर देंगे, 9 का क्यूब रूट है ये, तो क्यूब रूट से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उनका यूज़ है कैलकुलेटर का यूज़ करना है हमने, और टू इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। जहाँ ज़रूरी होगा हम वहाँ पे हमने 4 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है। तो मैंने ये सारे जो तीनों पार्ट हैं वो इसको मैंने लिख लिया है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 7 स्क्वायर माइनस 361 स्क्वायर रूट प्लस 21 क्यूब। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 49 माइनस 361 जो है वो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 19, फिर प्लस 21 का क्यूब जो लीजिए 21 पावर 3, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9261। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। 49 माइनस 19 कीजिए तो हमारे पास वैल्यू 30 आएगी। 30 प्लस 9261, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1929। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें 555 जो है ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 23.5583 84 और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो +25, नीचे हमारे पास 2 का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास 8 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है हमने किसको, क्यूब रूट लेंगे 222 का, तो आप ये क्यूब रूट लीजिएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6.055। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन था, जी बिल्कुल। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, इनको आपस में प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 23.5584 प्लस 25, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 48.5584 और नीचे वैल्यू आएगी क्या, 6.055 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 48.44। अब इनको आपस में डिवाइड कीजिएगा ज़रा, 48.5584 डिवाइड 48.44, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.0024। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन, ये उस ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है इसको अभी हम वैसे ही रहने देंगे। अंदर वाली वैल्यू 4 का क्यूब लीजिए, 4 4 द 16, 16 4 द 64 प्लस ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, क्यूब रूट लीजिए किसका, 4913, इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 17। तो इन दो को ऐड कीजिए, 64 प्लस 17, 4 प्लस 7 11, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 81, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 81, हमें पता है वो 9 का स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो होल नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 112 टू गिव अ स्क्वायर नंबर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बताइए ऐसा जिसको हम मल्टीप्लाई करें 112 के साथ, किसके साथ, 112 के साथ, और वो हमारे पास क्या बने, स्क्वायर नंबर बने। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम उसमें 112 जो है उसके लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 5 ज़ 10, 1 रिमाइंडर जो है वो इसके साथ अटैच होगा, 2 6 ज़ 12, फिर 2 से 2 4 ज़ 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ 16, फिर 2 से 2 2 ज़ 4, फिर 2 4 ज़ 8, अगेन 2 से 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, अगेन 2 से 2 6 ज़ 12, अगेन 2 से 2 3 ज़ 6, फिर 3 1 ज़ 3। ठीक है, अब उन्होंने जो कहा था ना वो ये कहा था कि ये जो हमारे पास एक नंबर है 112, ठीक है, 112 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने, मतलब कि जिसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो एक एक्यूरेट वैल्यू है, जैसा कि 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का। तो इन दो को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस तरह से कोई भी नंबर बनना चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा इस तरह से किसी भी नंबर का।
तो अगर हम, और उसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व किया था जिसमें हम पेयर्स बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं पेयर्स बनाकर, ये हमने सही किया है। यहाँ पे मिस्टेक इतनी बड़ी हमने ब्लंडर कर दिया है, यहाँ पे इतना बड़ा ब्लंडर किया है। 2 4 ज़ा 8 होता है। कितनी बड़ी मिस्टेक की है हमने भी, आप लोगों ने बताया ही नहीं है। यहाँ से 2 to the 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 7 की टेबल में, 2 की टेबल में 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, तो ये पेयर और एक ये लास्ट ये रह गया। अब हमें, अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें 7 के साथ एक और 7 चाहिए जो कि 7 का पेयर बन जाएगा। तो समझ आई? नहीं समझे? देखें, हमारे पास जैसे कि 4 जो है वो जो है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 16 की, 16 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, वो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 16 का स्क्वायर लेंगे तो वो आंसर वैसे तो 4 आएगा। ठीक है, तो वो इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब पेयर की फॉर्म में, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अगर हम कहें कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अब 16 के इक्वल करने के लिए हमें इसके लिए एक और 2 चाहिए जो कि इसको पेयर बनाएगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, जो कि हमारे पास अब ये पेयर बन गया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो अब यहाँ पे हमें इसका पेयर बनाने के लिए हमें जस्ट एक और 7 चाहिए। ठीक है, जैसा कि 1 1 2, अगर हम इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करवाएं तो परफेक्ट स्क्वायर बने, तो हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 अकेला है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें 7 बनाना पड़ेगा जो कि हमें कन्वर्ट कर देगा 7 का स्क्वायर। तो उन्होंने जो आंसर पूछा है ना, क्वेश्चन जो पूछा है, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हम 112 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बने, तो वो है 7। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 7। अब ये देखें, 112 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 112 मल्टीप्लाई बाई 7, हमारे पास वैल्यू जो आएगी ना वो 784 आएगी। अब 784 का आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, ये आप खुद चेक कीजिएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, तो ये हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 28 का। ठीक हो गया। सिंपल 112 जो है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। हमने इसको जब फैक्टराइजेशन की तो हमें पता चला कि ये जो 7 है इसका जब तक पेयर नहीं बनेगा तो हमारे पास ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देख लेते हैं। सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर 7 ही था। हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाई बाय 162 टू गिव अ क्यूब नंबर। अब हमने बताना है कि 162 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करें तो वो क्यूब रूट बन जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करें तो क्यूब रूट बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 8 में हम ये 162 जो दिया है हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे और क्यूब पेयर बनाएंगे, क्यूब्स बनाएंगे। जिसका क्यूब रह जाएगा उसके लिए जो नंबर ज़रूरी होंगे वही हमारा आंसर होगा। अब जैसा कि हम ये 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 8 द 16, 2 1 ज़ 2। ठीक है, अब ये अगेन 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में कर लेते हैं। 3 2 द 6, 3 7 द 21, फिर 3 से 3 9 द 27, फिर 3 से 3 3 द 9, फिर 3 से 3 1 ज़ 3। सही किया हमने। 2 8 द 16,
2 1 2, सही है। अब जी हमारे पास जो क्यूब बन रहा है वो जस्ट एक बन रहा है, जस्ट एक ये क्यूब बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये भी अकेला है और ये भी अकेला है, मतलब कि इन दोनों की पावर्स क्या हैं, 1 और 1। अब इनके लिए अगर हमने इसको भी क्यूब बनाना है और इसको भी क्यूब बनाना है तो हमें इसके लिए भी हमें चाहिए क्या, ये हमारे पास है 3 की पावर 1, इसके लिए चाहिए 3 की पावर 2, ताकि ये दो हमारे पास मिलकर 3 की पावर 3 बन जाए। और इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 1 है, इसके लिए भी चाहिए हमें 2 की पावर 2। तो अब हमें समझ आती है कि हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से निकली है वो है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 और फिर ये वाला 2, और हमें जो चाहिए नंबर वो है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। ये जो है इसके साथ मिलकर 3 की पावर 3 बना देगा और ये 2 इसके साथ मिलकर 2 की पावर 3। तो ये भी क्यूब, ये भी क्यूब और ये भी क्यूब, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था वो था 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4, 4 9 द 36। तो 36 जो था असल में हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर था, समझे। ये वाला जो था नंबर हमारा रिक्वायर्ड नंबर था, तो यही हमारा आंसर था। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वो कहता है कि एक टेक्स्ट बुक्स इज़ ओपन एट रैंडम विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, फाइंड द पेज द टेक्स्ट बुक इज़ ओपन टू, गिव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फेसिंग नंबर इज़ 420। हिंट जो है वो 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या समझते हैं आप इसमें क्या हो सकता है। वो इसमें कहता है कि हमारे पास एक टेक्स्ट बुक है जिसको हम रैंडमली ओपन करते हैं। तो हमारे पास लेट्स सपोज एक ये जो है टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, हमने ये ओपन की। अब ओपन करने पे हमारे पास इस तरफ भी कोई ना कोई नंबर मौजूद होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 होता है, फिर 2 होता है, ऐसे ही ये चलते जाते हैं, ठीक है। पेज खुलते जाते हैं और ये चलते जाते हैं। तो ऐसे ही हमने रैंडमली ओपन किया है, तो यहाँ पे भी कोई नंबर है, इस साइड पे भी कोई नंबर है और इस तरफ भी नंबर है। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 420। तो बताइए वो जो दो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। उन्होंने हिंट के तौर पे हमें 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर दिया है। 400 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, वो है 20 का। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, तो अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 प्लस 1 करें तो 2 होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे पेज 6 होगा तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे अगर 8 होगा तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 15 होगा तो यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। अब उन्होंने हिंट के तौर पे हमें दिए 20। अगर एक लेट्स सपोज एक तरफ 20 है तो दूसरी तरफ क्या होगा 21। तो अगर हम 20 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 20 मल्टीप्लाई बाय 21 कीजिए ज़रा। 21 ओवर 20, 1 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया मल्टीप्लाई तो ये भी 0, 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 2 से किया तो 4, 0 2 4। लें जी, हमारा आंसर आ गया कि वो जो टेक्स्ट बुक्स के जो नंबर हैं जो उसने पूछा है कि फाइंड द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज़ ओपन टू, द पेज इज़ 20 एंड 21, ठीक है। तो ये हमारा हमने इसको बातों में सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। मेरा मेन मकसद जो है वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, उसमें वो कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर
फ़ोटो, एरिया ऑफ स्क्वायर फ़ोटो। ये लीजिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसमें कोई एक फ़ोटो है, ये एक हैंडसम बॉय है, ये हैंडसम गर्ल है, वो ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर फ़ोटो है विदाउट यू, यहाँ पे इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जो है उसका एरिया हमें पता होता है, उसका एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब कि लेंथ स्क्वायर, ठीक है। और जो इन्होंने दिया है वो दिया है 256, मतलब कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है 250, तो एल स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमने फिर, अच्छा चलें नेक्स्ट बात करते हैं। उसने कहा फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ़ोटो फ्रेम। इस फ़ोटो फ्रेम का पैरामीटर फाइंड करना है। जो पैरीमीटर होता है, पैरीमीटर की बात करें तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4L। जितनी साइड्स होंगी उसको ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4, तो 4L हमारे पास उसका आंसर होगा, मतलब पैरीमीटर होगा। तो वो उन्होंने पूछा। तो अब यहाँ हमारे पास L की वैल्यू मौजूद नहीं है, वो क्या होगी, वो हम निकालेंगे यहाँ से। हमारे पास एल स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सोचें सोचें सोचें, हाँ याद आया, हम इसके लिए करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड पे, ताकि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हम 250 का भी स्क्वायर लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास एल रह जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 15.8 सेंटीमीटर। अब इसको आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, बल्कि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो आप में भी चेक कर लीजिएगा। फिर भी चलें, एल हमारे पास आ गया 15.8, तो हम इसमें पुट कर देते हैं 4, एल की वैल्यू है 15.8। अब 15.8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 15.8 मल्टीप्लाई 4, 63.2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, पढ़ते जाएं इसको। द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इन द शेप ऑफ ए क्यूब इज़ 2197, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स, एरिया फाइंड करना है एक साइड का। तो अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ये जी बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, ये लेंथ होती है, विड्थ होती है, और ये हाइट होती है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम बनता है, ठीक है। बॉक्स इन द शेप ऑफ क्यूब, ठीक है। अब लेट्स सपोज एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, ये हो जाएगा एल क्यूब। तो एल क्यूब जो उन्होंने दिया है वो दिया है 2197 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास उन्होंने कहा एरिया फाइंड करना है वन साइड का। तो लेट्स सपोज ये जो वन साइड है ये तो स्क्वायर शेप में है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ये जो है ये स्क्वायर का एरिया है, मतलब कि ये चीज़, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से एल फाइंड कर लेंगे। एल क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड पे क्यूब रूट लेंगे। 2197 का क्यूब रूट लीजिए, 2197, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एल, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। तो आप इसे पुट कर देंगे किस में, एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर लीजिए,
13 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको रीड कीजिए आप। तो मैं इतना इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजू हैज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स हैं। ही मेक्स द लार्जेस्ट स्क्वायर पॉसिबल यूजिंग सम ऑफ द 20 स्क्वायर टाइल्स। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स डज ही हैव लेफ्ट ओवर। हमारे पास 20 मतलब 2020 हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, मौजूद हैं टाइल्स। तो वो कहते हैं लार्जेस्ट वो स्क्वायर कितना बना सकता है उन टाइल से। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्क्वायर टाइल है। ठीक है, ये एक स्क्वायर टाइल है। तो हम इसके साथ कितनी ये स्क्वायर टाइल्स हैं, 220 20 तो हम कितनी टाइल्स हैं जिससे हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, और रिमेनिंग कितनी वैल्यूज़, कितनी टाइल्स बचेंगी, वो हमने बताना है। ठीक है, तो अब वो हम इस तरह शेप बना कर तो नहीं हम सोल्व कर सकते, तो हम इसको करेंगे किससे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 20 हम इसका लेते हैं एलसी पर फैक्टराइजेशन 2 के टेबल में, 2 10 20, 2 10 20 अगेन 2 के टेबल में। वो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, 2 5 10 0 2 5 10। फिर 5 के टेबल में, 5 10 50 5 1 5 हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी बताएं ये कैसे होगा। अब अगर हम इस फॉर्म में करते हैं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये वाले जो सॉल्व किए थे ना, हम इसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। इधर इन्होंने स्क्वायर की बात की है, तो हम ये 20 का ना स्क्वायर लीजिए ज़रा, कि 20 का स्क्वायर क्या आता है। कैलकुलेटर से 20 का स्क्वायर लीजिए, तो वो हमारे पास वैल्यू आती है 20 इज़ इक्वल टू 44.9। ठीक है, तो इसके करीब जो अगर हम एक्यूरेट वैल्यू लें तो वो 44 का अगर आप स्क्वायर ले लें, 44 का स्क्वायर लीजिए, वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगी वैल्यू 1936। ठीक है, करीब वाली जो वैल्यू है वो है ये 1936। तो ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर है, ये भी 44, ये भी 44। तो 44 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो एरिया आएगा वो हमारे पास 1936 आएगा। मतलब 1936 टाइल्स यूज़ होंगी इसमें। ठीक है, अब 2020 में से माइनस कर दें 1936, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, यहाँ 20 40 60 64 टाइल्स जो हैं हमारे पास 84 जो हैं हमारे पास टाइल्स रिमेनिंग रह जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये कुछ समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
यूज़ प्राइम फैक्टर्स टू एक्सप्लेन वाई 6 मल्टीप्लाई बाई 54 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम 6 जो है हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 के टेबल में 2 3 6, 3 1 3। 54 जो है इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 के टेबल में 2 to the 4, 2 7 the 14, 3 3 the 9 और 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3। ठीक है, सही किया। तो जी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 54 के जो हमारे पास रूट्स आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर हम देखें तो परफेक्ट स्क्वायर तब बनता है जब इनके पेयर्स भी स्क्वायर की फॉर्म में बने। 2 को 2 के साथ मिलाएं, 2 स्क्वायर। इस 3 को इसके साथ मिलाएं, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। इस 3 को इसके साथ मिलाएं, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक एक्यूरेट जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या इशू आ रहा है पेन में, एक मिनट में इसको चेक करता हूँ। तो जी हमारे पास ये यहाँ पे ये जो वैल्यू बन रही थी ना, वो बन रही थी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये देखें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये किसका बना है? 3 3 9, 9 to the 18, 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 54 मल्टीप्लाई बाय 6, 324। तो हमें पता चल गया कि ये जो 6 मल्टीप्लाई बाय 54 है, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसकी जो पावर है ये इवन नंबर बन रही है, मतलब कि ये स्क्वायर बन रहा है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो वो आंसर आएगा हमारे पास क्या? 324 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास आएगा 18। ठीक है, डेट्स वाई ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, उसमें वो कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि k इज़ अ नॉन ज़ीरो होल नंबर गिवन डेट 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई k इज़ अ परफेक्ट क्यूब, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k। अब जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 है कि वो कहता है 6 मल्टीप्लाई बाई 54 और मल्टीप्लाई बाई k कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो का क्या लेंगे, हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन लेते वक्त जैसा कि हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने परफेक्ट क्यूब स्क्वायर लिए है ना हमने, तो हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं बना, जिसका नहीं बना और उसके लिए कौन कौन सा नंबर रिक्वायर्ड है, तो वो हमारे पास k होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। मज़ीद हम ये सॉल्व करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 54 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 54 ये हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद थी, ये थी 324 की। ठीक है, 6 भी मौजूद है और 54 भी मौजूद है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास मौजूद है। अब हम इसका बनाते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई k, जो कि हमें चाहिए, तो वो देखते हैं क्या होगा। अब अगर हम इन्हीं के परफेक्ट क्यूब बनाएं तो ये तो स्क्वायर बन रहा है, 2 स्क्वायर, यहाँ से ये परफेक्ट क्यूब बन गया, मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब और जस्ट एक ये 3 रह गया, मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमें इसका परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक 2 की ज़रूरत है और इसका परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 3 की पावर 2 की ज़रूरत है। ये जब इसके साथ अटैच होगा 3 की पावर 3 बन जाएगा, ये वाला 2 जब इसके साथ अटैच होगा 2 की पावर 3 बन जाएगा, तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमने जो नंबर न्यू लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2।
2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 9, मतलब कि k की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18। तो 18 हमारा आंसर होगा। समझ गए हैं? हमने 6 और 54 का एलसीएम वो प्राइम फैक्टराइजेशन तो पहले ही ली हुई थी, हमने इसको सॉल्व कर लिया इस फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें भी इन्होंने 6 और 54 लिया हुआ है, तो हमें इसको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से आगे चलते हैं कि वो कहता है, हम इसको रिमूव करते हैं। इसको लिख देते हैं 2 3, ठीक है। तो हमारे पास वो कहता है P एंड Q आर बोथ प्राइम नंबर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q सो डैट 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई P बाई Q इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कैसे, कौन से P और Q की वैल्यू क्या होगी कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे P ओवर Q की फॉर्म बनाएं, बल्कि हम यहाँ पे लिखते हैं P ओवर Q, तो हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में, अब मैं आपको बताऊं तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे 2 ओवर 3। अब वो 2 ओवर 3 क्यों ही लिया हमने, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके लिए तो हमें स्क्वायर चाहिए था, 3 का स्क्वायर चाहिए था। तो अगर हम इसको इसके साथ कैंसिल कर दें और ये वाला 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, और रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 3 की पावर 3। तो ये वैल्यू भी एक परफेक्ट क्यूब बन गई ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर था वो था P की वैल्यू जो थी वो 2 थी और Q की वैल्यू 3। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो यहीं पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन में मसला हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।